all the good girls in the movies must have that gentle voice like Lata Ji Mangeshkar. Lekin, and all the bad girls got my voice, so it's okay. नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्कार. मैं बहुत बहुत मिडिल क्लास के हूँ. My father was in the police. We come from a family of 6 children. वो रिजेक्शन जो होता है तो उसको आपने सकूम कैसे किया? I don't look at it as rejection. I look at it as a part of life. नमस्कार. ज्या व्यक्ती अनेक वर्ष एजलेस आहेत, एनर्जेटिक आहेत, एफरवेसंट आहेत आणि जे काही त्यांनी केलं ते शान से केलं, अशा अतिशय जबरदस्त लेजेंडरी गायिका आज आपल्याबरोबर आहेत. उषा उत्थुपजी. उषा उत्थुपजी, खूप स्वागत तुमचं. आज तुम्ही सकाळच्या उषा उत्थुप रजनीमध्ये तुमचा परफॉर्मन्स करणार आहात. तर पुण्यात तुम्ही अनेक महीनों येत आहात. आप बहुत सा महीनों के बाद पुणे में आ रही हैं, तो पुणे में जो परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में आपको कैसा लगता है? हाय एव्हरीबॉडी, नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्कार. खरंच मला इतकी I can't even begin to tell you how happy I am being in Pune, because not it's just a question of doing the show, but being a part of Pune from my childhood. Me Mumbaikar, and I've lived in Bombay, born and brought up in Bombay. Okay. So I'm really, really happy to be here, and I'm really thankful to Sakal for giving me this great opportunity of being and connecting with the people of Pune. Yes. One more time. I love the people of Pune because they really know their music. Correct. पुणे में आप पहली बार भी परफॉर्म कर चुकी हैं. तो पहली बार क्या कह रहे हैं आप? कितने बार कर चुकी हूँ मैं पुणे में प्रोग्राम. ये पहली बार थोड़ी है, बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन पहली बार फॉर सकाल. एंड आई लाइक टू से थैंक यू टू आवर स्पॉन्सर्स ऑल्सो, लोकमान्य. इट्स बीन एब्सोल्युटली मार्वलस. थैंक यू सो मच. पुणे के लोगों को कौन से गाने पसंद है? पुणे नोज देयर म्यूजिक एक्चुअली. कौन से गाने पसंद हैं? वैसे तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि नए गाने भी गाऊँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, लेकिन होता नहीं है. क्योंकि लोग, जब मैं नए गाने गाती हूँ तो सभी लोग पुराने गाने मांगते हैं. पुराने गाने यानी जैसे शान से पूछते हैं, रंबा हो पूछते हैं, कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, तो वो गाने ज़रूर होंगे. एंड ऑफ कोर्स मे बी 1 or 2 मराठी सॉन्ग्स एज वेल. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड इंग्लिश, ऑफ कोर्स, इंग्लिश, पंजाबी. आप जो भी कहेंगे, ऑडियंस जो भी कहेगी, मुझे जो भी फरमाइश आती है मैं ट्राई करूँगी गाने के लिए. उषा जी, आप मतलब एजलेस है भी, मतलब औरतों का एज नहीं पूछा जाता, पर 77 इयर्स और आपका सिंगिंग करियर तो 55 साल से भी ज़्यादा. तो आप ये एवरग्रीन कैसे रहती हैं? आपके लिए आप जो देते हैं मुझे, द ऑडियंस गिव्स मी सो मच ऑफ एनर्जी. एंड म्यूजिक एंड लाइफ इज साइक्लिक. साइक्लिक होता है. जो आप देते हैं वही वापस आता है. और हमारे म्यूज़िक में भी और हमारी लाइफ में भी यही मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. दैट व्हेन आई गिव अनअशेमडली, बिना कोई झिझक मैं देती हूँ प्यार, तो कितने देर आप रेजिस्ट करेंगे? सो आई थिंक age has nothing to do with the, or of course age is age. यानी वो तो मैं मानती नहीं हूँ कि age is just a number. It is a number, but age is age definitely. लेकिन it depends on how well you are able to make time your friend. अगर टाइम से आप झगड़ते रहेंगे और हमेशा कहेंगे कि आपको यंग रहना है, इट शोज़ इन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग. लेकिन हाँ, माइन इज़ टोटली डिफरेंट. यू नो, आई नो व्हाट माई एज इज़, एंड आई नो दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स हम सभी महसूस करते हैं हमारी ज़िंदगी में. फ्रॉम एज ऑफ से 8 to the age of 25, there are definite changes ना जो होते हैं बॉडी में. There's not only for me or for you, it's for everybody. So from 25 to 45 is another change. ये changes आते रहते हैं, and it's how well you accept it that makes it so good. And I think for me the most important thing in life is to be able to be a friend of time. समय का आप दोस्त बन जाइए, सब ठीक होगा. तो ये ओरिजिनलिटी का जो मतलब विचार है वो आपके मन में कैसे आया, या ये
शुरू से था या हुआ ऐसे? नहीं नहीं, मैं कुछ स्ट्रैटेजी नहीं कर चुकी हूँ हमारे गाने के बारे में, या पैकेजिंग, या कैसे पोजीशनिंग होता है आजकल, जैसे बच्चे या यंगस्टर्स सोचते हैं, या ऑल द न्यू एज जैसे कि वो लोग सोचते हैं इसको कैसे पैकेज किया जाए, क्या पहनाया जाए, क्या क्या। वैसे तो मैं थी नहीं, मैं बहुत बहुत मिडिल क्लास के हूँ। My father was in the police. We come from a family of 6 children. तो कहाँ था, ऐसे पैसे भी नहीं थे कि हम स्ट्रैटेजी बनाएं, ये करें वो करें। जो आया जो था घर में वही हम पहने, वही साड़ी पहने। आफ्टर स्कूल आई वॉर अ शलवार कमीज फॉर अ लिटिल वाइल, देन आई स्टार्टेड वेयरिंग द साड़ी। तो ओरिजिनलिटी के बारे में मैंने कभी सोची नहीं। आई थिंक I've always said it's not how good a singer or how bad a singer, but how original a singer. और मैं तो हूँ 100% ओरिजिनल, किसी की भी कॉपी कभी नहीं की, and it's always been me. And why should I sing like anybody else? वो तो impossible है। मैं तो लता जी मंगेशकर के जैसे कभी नहीं गा सकती, आशा जी के जैसे नहीं गा सकती। I can't sing like हरिहरन जी, I can't sing like Shreya, I can't sing so many people, but I can only sing like उषा उत्तु। और इसी में अगर कोई लोग कहें कि हमारी आवाज़ इतनी लो है, बेस है, आई थिंक इट इज़ दैट विच गेव मी द स्ट्रेंथ। द डिफरेंस इज माई लिमिटेशन, जो लोग कहते हैं फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई। एक बहुत उत्सुकता है कि इतने सालों के बाद भी आपकी आवाज़ वैसी की वैसी है। मतलब दम मारो दम, हरे कृष्ण हरे राम, या अभी सारा भाई या दृश्यम 2 में भी आपकी आवाज़ वैसी की वैसी है। तो ये कैसे बरकरार रहती है इतने साल? क्योंकि मैंने पहले से नहीं, शायद आपसे नहीं कहा, आई हैव नेवर लर्नड म्यूज़िक। तो जो भी है, मैं जो भगवान दिए हैं उसी को यूज़ करती हूँ। और उसको अगर आप कहें क्या लेती हूँ, समथिंग स्पेशल टू कीप माई वॉइस गोइंग, माई ओनली इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं, जो फूड में डालते हैं या जो में, हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कम्प्लीटली। मैं जो भी करती हूँ या जो आप देखते हैं स्टेज पे, वही हूँ मैं। देयर इज़ नो आर्टिफिशियलिटी। जो भी हूँ मैं वही हूँ। एंड व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सच्ची अगर देखा जाए तो I think I'm not saying that it's bad to dress up in a different way just for your show, or ऐसे करना वैसे करना. You know, so many things today people and today's children or youth are so aware of their bodies and how they do their body fitness, and it's a body race, isn't it? So it's okay. It's okay. Mine has been different, and thank God for the difference. अच्छा लगता है कि in the larger picture we're all citizens of the world. लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है when we can say thank God we're Indian. आपने एक इंटरव्यू में भी ऐसा भी कहा था कि सॉन्ग इज़ ग्रेटर दैन सिंगर, तो वो आप उस पर मानती हैं और अनेक गानों को आपने मतलब मशहूर किया है, पर आपका जो भी विचार है कि सॉन्ग इज़ ग्रेटर दैन सिंगर, उस विचार के बारे में बताइए। I've always said that the song is bigger than the singer because I believe in it. लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्होंने गाना बनाया। It's not so. गाने उनको बनाए। जो मैं गाती हूँ, that's why I'm here. अगर मैं we got an edit point for that. हाँ, वो हमारी ये साइड गानों ने हमको बनाया जी। It was the song that made me who I am. So if people like Hari Om Hari, or if they like Darling, Aankhon Se Aankhein Churaye, it was the song that made me big, isn't it? It was the song that made me who I am. So I always believe अगर मैं Don 2 गा रही हूँ या बुल्लेया गा रही हूँ या जो भी गा रही हूँ मैं, it is because of the song that I am who I am. It is because of my audiences I am who I am. आज उषा उत्थुप एक ब्रांड भी बन गया है, एक आइडेंटिटी भी बन गया है और एक प्रेरणा का स्थान भी बन गया है। तो आज के ज़माने में कोई दूसरा ब्रांड उत्थुप बन सकता है?
ब्रांड हो तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं जी, लेकिन ये सच बात है कि नाउ टुडे पीपल थिंक दैट इट्स एन यू नो दैट रियली आइकॉनिक, या इट इज़ आइकॉनिक, बट it was not meant to be. ये सब प्लान नहीं था हमारे लिए। ये जो हुआ है, जैसे कि साड़ी, जैसे कि बिंदी, जैसे कि फूल जो मैं पहनती हूँ, जैसे कि चूड़ियाँ जो पहनती हूँ, it all now when I look back it has become like as if you know it's a brand हाँ, or the Kanjivaram shoes that I wear, people think that now it's a great strategy, लेकिन ये strategy थी नहीं। It is just जैसे आपने जो था कबर्ड में निकाल के पहन लिया, and मैं भी वैसे ही करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा I take a little bit more trouble for the matching, और ये वो बिंदी ठीक से होना चाहिए and things like that, especially for a show, लेकिन it's not because I want to be an icon or ऐसे कोई नहीं, I only want to make people happy, यही है मकसद हमारी। प्रोफेशनल सिंगर आप बन गई तो कुछ लोगों ने आपके बारे में, आवाज़ के बारे में कहा, पर आप उससे उभर के आप एक सक्सेसफुल बन गई, तो वो रिजेक्शन जो होता है तो उसको आपने सकूम कैसे कि उसको ये कैसे लोग सोचते हैं कि स्ट्रगल के बारे में बात करो, ये करो कि कितना रिजेक्शन हुआ, कितना, मैं तो उसे रिजेक्शन देखती नहीं हूँ। ओके, I don't look at it as rejection, I look at it as a part of life. रोज थोड़े ना with your father and mother, रोज थोड़े ना, your report card is not always the same ना, and डर भी होता है एग्जामिनेशन देने में, मुझे तो रोज एग्जाम देनी पड़ती है on the stage, लेकिन I don't look at it as rejection, I didn't look, now there is no, thank God, nobody says anything ill because I've been working so hard. And I work with 100% honesty, dedication, क्योंकि मैं सोचती हूँ और विश्वास करती हूँ कि there is no shortcut for success. You have to work hard. And जो भी लोग सोचते हैं कि ये rejection थी, असल में हमारे लिए एक challenge हो गई। When my music teacher told me, Miss Davidson ने कहा कि Usha, you've got such a deep voice, we don't know where to put you. तो you know, people would think that, oh, I would sit and cry and be so sad. But even at that age, I was happy to take the tambourine, जो मैं बजाती हूँ ऐसे, तो tambourine बजा के, I was very happy with that. I never looked at it as a rejection. हुई बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, जो लोग सोचते हैं रिजेक्शन है कि पीपल डिडंट यूज़ माय वॉइस फॉर द हीरोइन ऑफ द मूवी बिकॉज देयर वाज अ प्री कंसीव्ड आइडिया, जो लोग सोचते हैं, एक धारणा है कि ऑल द गुड गर्ल्स इन द मूवीज मस्ट हैव दैट जेंटल वॉइस लाइक लता जी मंगेशकर, लेकिन एंड ऑल द बैड गर्ल्स गॉट माय वॉइस, सो इट्स ओके। आज भी जब मैं फ़ोन पे यस लोग सोचते हैं, हाँ, लेकिन आई बिलीव दैट देयर आर सिंगर्स लाइक बेगम अख्तर जी, there's रेशमा जी, सो मेनी, किशोरी आमोनकर, what beautiful voices, bass voices थे। तो it doesn't matter जब मैं फ़ोन करती हूँ रूम सर्विस में और वो लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, मुझे ख़राब नहीं लगता है। पहले मैं क्लैरिफाई करती थी, अभी तो मैं क्लैरिफाई भी नहीं करती हूँ कि नो दिस इज़ उषा उत्तुप, कभी नहीं, दे स्टिल कीप सेइंग यस सर, सो इट्स ओके। आप खुद के गाने सुनती है? नहीं, कभी नहीं। I don't like to listen to my own songs, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ जब नया गाना आता है, और आजकल तो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो इतने सारे जो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मैसेजेस मिलते हैं मुझे, जैसे कि ये नया मलयालम फिल्म जो है एम्पुराने, जिसमें मोहनलाल जी गाए हैं, मोहनलाल सर हैज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, उसमें जो गाना है अजरेल एंड ऑल्सो एम्पुराने हैज़ बिकम वायरल एब्सोल्युटली, इंस्टाग्राम खोलने से दैट्स ऑल वी कैन सी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। इतनी यानी अलग हट के आवाज़ है, ये बात भी सच है कि इतने सारे लोग कवर भी कर सकते हैं उसको, दे हैव बीन सिंगिंग माय सॉन्ग्स which is great, but remember the song is much bigger than the singer. Much bigger. Yes. आपको कौन सा गाना इतने साल प्रेरणा देता रहता है, या कौन सी गायिका
या कौन सा गाना? नहीं को आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी सिंगर लाइक दैट. आई लाइक लोग सोचते हैं कि इट्स गुड टू से गुड कॉपी टू से आई मीन लता जी मंगेशकर इंस्पायर्ड मी, बट एक्चुअली शी डिडंट इंस्पायर मी. आई लव लता दीदी. आई सिंपली लव हर एंड मैं उनको तो क्या कहूँ, इट्स आई एडमायर हर. उनके बारे में जो सोचना है वो सोच ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. यू कांट सिंग लाइक हर, सो हाउ कैन शी एवर इंस्पायर मी? ये झूठ होता अगर मैं कहती शी इज इंस्पायर्ड मी. बट व्हाट आई लव अबाउट हर इज हर वुमन पावर, हर शक्ति, हर पावर. आई जस्ट लव दैट. आई एम क्रेजी अबाउट दैट. या सो शी डिडंट इंस्पायर मी. तो अगर आप बोलेगा कि व्हिच इज अ सिंगर दैट इज रियली इंस्पायर्ड मी, आई लव किशोर कुमार, आई लव Hariharan ji, Shankar Mahadevan, Arijit. I love so many people. But the one person who has really inspired me is the radio. क्योंकि हमारे टाइम में तो कोई लाइव शोज तो मैं देखती ही नहीं थी. We never had the internet, we never had all that. But the radio सुनती थी मैं. Radio is my greatest inspiration. और अगर जैसे द्रोणाचार्य के शिक्षा थे, you need that सुनने की शक्ति जो है, I got from the radio. So Radio Ceylon and Vivid Bharati has been my great inspiration. उनसे ही मिली inspiration के सिर्फ एक language में क्यों गा रही हैं आप? Sing in all the languages, just like our programs. फौजी भाइयों की पसंद या वैसे गाने या मधुर गीतम में all the 4 South Indian languages. It's beautiful. I mean, being born in India is so fantastic. हम लोग Indians होके we are so lucky कि 17 languages वैसे ही हैं. 17 languages with so many thousands of dialects. तो which country is better than that? हमारे country के जैसे है ही नहीं कहीं पर भी. And so I want to say that it's the inspiration, if I have one singular inspiration, वो है Harry Belafonte. जिनके थ्रू मैंने सीखा how to connect with the audience. Music is not my business, communication is. So how can anybody think that they can sing like Jagjit Singh ji, or how can you sing like Bhimsen Joshi sir? It's impossible, right? लेकिन सुनती हूँ मैं उनको, बहुत सुनती हूँ. And जैसे बहुत सारे लोग हैं जो विठला you can't imagine also ना. तो जहाँ पे you can just listen and be happy, that's fantastic. Don't try to do what anybody else is doing. Do what only you can do best. And I can do best is connect with my audience. स्टेज पर कौन सा गाना परफॉर्म करने में आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है? तो एक गाना है जो हमेशा मैं सोचती हूँ और गाती हूँ बिफोर गेटिंग ऑन टू द स्टेज ऑल्सो. वैसे तो मैं प्रार्थना भी बहुत करती हूँ, लेकिन एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है आजकल, इज़ दैट ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. इट्स रियली ब्यूटिफुल. तो ये आपके लाइफ का तत्वज्ञान भी है. हाँ, इट्स फॉर एवरीबॉडी रियली. इट्स रियली फैंटास्टिक. एंड दिस सॉन्ग वाज गिवन टू मी बाय द ब्रह्म कुमारीज एंड मैं उनसे ही सीखी. और वैसे तो जो गाने ऑडियंस को पसंद हैं वही गाने हमको सबसे ज़्यादा पसंद आती है. कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है. कई सवाल होंगे आपने सवाल दिए भी है. आपका फेवरेट साड़ी टाइप? वैसे तो स्टेज पे तो मैं कांजीवरम साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कांजीवरम एंड टसर. But I love the Maharashtrian Nirkal sarees very much, and the khand blouse pieces which I always buy from here. Favorite city? Bombay. Favorite food? Rubbish food on the road. No, actually, हाँ street food. I और जैसे प्लेन लैंड होता है बॉम्बे में, I want to have from the road the best वड़ा पाव. That's my. And of course, भेलपूरी, पानीपूरी, ये सब तो उसी के साथ पली हुई हूँ, तो वही पसंद. तो आवाज़ पे आपका उसका कोई परिणाम नहीं होता? नहीं, मैं संभालती हूँ अपनी आवाज़ को, बट आई डोंट ओवर पैम्पर. कोई सिंगर्स हैं जो अचार नहीं खाते, मैं अचार खाती हूँ. अभी हमारे बैग खोलेंगे तो आप उसमें
कच्चा आम भी मिलेगा जो मैं गाऊंगी, अभी खाऊंगी. हाँ, so I have everything. But what I am very careful nowadays is pollution. I'm very, very scared of that. I'm very, very scared of that. I'm also careful of the water and I'm careful of the oil. जो तेल यूज़ करते हैं, यही तीन, और कुछ नहीं. ओके. फेवरेट मूवी? Actually, I think Godfather. ओके. Yeah, one of my favorite movies. It's just a fantastic movie. Yes. और शायद इंडियन फिल्म्स में बहुत सारे फिल्म्स हैं. एक है, इट्स सेलिब्रेटिंग इट्स 50th ईयर दिस ईयर, शोले. ओह यस. फेवरेट पर्सनैलिटी? सभी, मतलब सिर्फ सिंगिंग करियर में नहीं, वहाँ बाकी के जिसमें जिसने आपको हमेशा प्रेरणा दी है. मुझे अजीब सी, आई लाइक पीपल, वुमेन विथ पावर. ओके. पावर नॉट इन, जैसे पावर ओनली फॉर गुड और ओनली ऐसे नहीं, जिनको देख के ही कुछ अच्छा लगता है, यू नो, like that. I like Martina Navratilova. I think she's fantastic. I love the way Indira Gandhi ji. I just adore her. इसमें कोई politics नहीं है. इसमें सिर्फ हमारी जो कुछ होता है मुझे when I see people like that, yeah. Then you're talking about ladies or you're talking about everybody? All, मतलब सभी में. Okay, I think Mohanlal. Of course, Amitabh Bachchan. Who doesn't like Amitabh Bachchan? Yeah. वैसे तो अमिताभ बच्चन और मैं बहुत फ्रेंड्स थे पहले से. और अगर आप देखिएगा बॉम्बे टू गोवा में हम लोग दोनों काम भी किए हैं. एक्टिंग भी आपने किया था, कुछ मूवीज़ में थोड़ा थोड़ा किया है, और आप इतना अच्छा एक्टिंग कर सकती हैं, तो आपने वो परस्यू करने का कभी प्रयत्न नहीं किया? कोई अच्छे रोल्स नहीं मिले हैं. आई डोंट वांट टू बी उषा उत्तुप. I want to get a good role, a meaty role. So I've done many movies. I did Rock On 2. I've done Mammootty's movie. I've worked with Mammootty, the superstar, from Kerala. I've worked with Kamala Hassan. I've worked with Amitabh Bachchan. और कोई चाहिए नाम? No. अगर शायद आपके इस इंटरव्यू के साथ, सकाल के साथ, maybe you will give me a chance to work in a Marathi film. Yes, surely. एकदम लास्ट क्वेश्चन कि नए गायकों को आप क्या सलाह देंगी? सलाह तो मैं देती नहीं किसी को, क्योंकि जो लोग अच्छे गाते हैं वो लोग अच्छे ही गाते हैं. आई थिंक हमारे गाने के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं. अगर आप खुले दिल से सुनिएगा तो फिर वो मैसेजेस मिल जाएंगे. लेकिन हमारे नए सिंगर्स, दे आर फैंटास्टिक. वेदर इट्स श्रेया घोषाल और इट इज़ सुनिधि चौहान और अरिजीत और शंकर महादेवन, ऑल माई फेवरेट्स, हरिहरन जी. वैसे तो सोनू निगम, वैसे तो इतने सारे सिंगर्स हैं हमारे जो फेवरेट्स हैं. और कविता जी, यानी जो भी मुझे अच्छा लगे है, immediately I phone them up and I say, I loved your song. Yes, and I love the song and the song will live forever. आज भी लोग गा रहे हैं, अजीब दास्तां है ये. But it doesn't matter who sang it first. The song is still popular. You listen to and मेरी ज़ोहरा जबीन is still popular. यानी उषा जी, आपका नाम प्रेरणा और पैशन से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पुणे के जो ऑडियंस है वो भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपसे प्रेरणा और पैशन का ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ले ले, और आपकी पर्सनैलिटी में जो पॉजिटिविटी है वो उसमें आए, यही हम प्रार्थना करते हैं. पॉजिटिविटी मैं भी चाहती हूँ हर वक्त, इसीलिए मैं ये हरियाणवी गाना गाती हूँ सब के लिए. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट एज, एक गाना है, एक भजन है एक्चुअली, जो कहते हैं, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से, बुढ़ापा किसने देखा से. किसने देखा है बुढ़ापा? देखिए, अगर आप 90 साल के भी हों या 75 भी हों, you have to live in the moment. बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे, दर्श करो, दर्श करो
भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा से. Fantastic, yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you, Sakal. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ. सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.